दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एज द गॉड विल मूवी को, जो एक हॉरर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सुन नाम का लड़का दिखाई देता है जो अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान है, क्योंकि उसके पास स्कूल आने जाने के अलावा ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे वह एंजॉय कर सके। एक दिन वह गॉड से प्रे करता है कि लाइफ एक मजेदार गेम जैसी होनी चाहिए। इसका अगला सीन क्लास का होता है, जहाँ एक डरावना ड्रूमाडोल स्टूडेंट्स को बेहद दर्दनाक तरीके से मार रहा है। कुछ बच्चे बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर ये डॉल उन सभी को मार देता है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मार रहा होता है जो लोग अपनी जगह से हिल रहे थे। सुन समझ जाता है कि जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका है। इसके बाद सुन का एक दोस्त सभी को हिलने से मना करता है और वह बोलता है कि ये एक गेम है, हमें जीतने के लिए उस डॉल के बटन को प्रेस करना होगा। तभी कुछ स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में बटन प्रेस करने जाते हैं, पर वे सभी मारे जाते हैं। ये डॉल इस क्लास के सभी स्टूडेंट को मार देता है, पर अभी भी सुन और उसका दोस्त बचे हुए हैं। सुन का दोस्त बोलता है कि तुम मेरे ऊपर से जंप करके बटन को प्रेस कर दो। सुन बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये दोनों फाइनली गेम को जीत जाते हैं, पर डॉल उसके दोस्त को भी मार देता है, क्योंकि गेम का नियम है कि सिर्फ बटन प्रेस करने वाला ही जिंदा रहेगा। सुन क्लास से बाहर आता है, जहाँ उसे इचिका नाम की दोस्त मिलती है। वह बताती है कि ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा है। दरअसल इचिका भी अपनी क्लास की विनर है। ये दोनों स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पर सभी रास्ते ब्लॉक होते हैं। इसके बाद ये दोनों स्कूल की ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां सभी क्लास के विनर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक काफी बड़ी कैट इन सभी पर अटैक करती है। सुन देखता है कि नीचे एक बॉल पड़ी है और कैट के गले में एक बास्केट रिंग है। इसका मतलब हमें गेम को जीतने के लिए बॉल को बास्केट से पास करना होगा। एक लड़का बास्केट से बॉल को पास करने की कोशिश करता है, पर कैट उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मार देती है। ये सभी काफी डर जाते हैं। तभी सुन को एक आइडिया आता है, जिसमें वह सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कैट को सहलाता है, जिससे कैट को नींद आ जाती है। फिर सुन बोलता है कि मैं बॉल को बास्केट में डाल देता हूँ, पर इस बात पर बहुत ज्यादा बहस होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ गोल करने वाला ही बचेगा। तभी कैट अचानक से अटैक करके कुछ स्टूडेंट्स को मार देती है। इसके बाद सुन बॉल को बास्केट में फेंकता है, पर गोल नहीं होता। तभी एक अमाया नाम का लड़का गोल करके इस गेम को जीत लेता है। यहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, बाकी सभी मारे गए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये गेम टीवी पर लाइव दिखाई जा रही है। इसके अगले सीन में और भी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। इनके सामने अचानक से 4 डॉल आती है। इस नए गेम में एक स्टूडेंट की आंख पर पट्टी बांधकर उसे बीच में बैठाकर ये सभी डॉल गाना गाते हुए उसके चारों ओर घूमती है, और गाना खत्म होने के बाद उस लड़के से उसके पीछे वाले डॉल का नाम पूछा जाता है, पर उसका जवाब गलत होता है। ये लड़का मारा जाता है। इसके बाद एक लड़की भी मारी जाती है। इस बार सुन की बारी है। जब डॉल सुन से उसके पीछे वाले डॉल का नाम पूछती है, तो वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता, पर टाइम के अंदर ही सही जवाब देकर इस गेम को विन कर लेता है, और सुन को एक की मिलता है। इसके बाद ये लोग ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पहले से कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इन सभी को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए इस गेट को खोलना होगा, जिसे खोलने के लिए 7 की चाहिए, पर इन सभी के पास सिर्फ 4 की है। लेकिन सही टाइम में अमाया 3 और की लेकर आ जाता है। इस नए गेम में टोटल 7 लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर में एक बड़ा सा बियर आता है और वह बोलता है कि तुम लोगों से कुछ सवाल किया जाएगा, और जो भी गलत जवाब देगा उसे मार दिया जाएगा। पहला सवाल यह होता है कि तुम सबका फेवरेट फूड कौन सा है। सभी लोग अपना अपना जवाब देते हैं, पर बियर कहता है कि तुम में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है, और वह बियर एक लड़का को मार देता है। बियर का अगला सवाल यह होता है कि तुम लोगों में कौन कौन सुन को लाइक करते हैं, जिसमें इचिका और अमाया का जवाब यस होता है। बाकी 2 लड़के नो कहते हैं, लेकिन बियर कहता है कि तुम लोगों में ऐसा कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। वह बियर फिर से एक लड़की को जान से मार देता है। इसके बाद सुन सोचता है कि आखिर इतने आसान सवालों के जवाब गलत कैसे हो सकते हैं, जिसके बाद वह बियर को बोलता है कि तुम ही झूठे हो, क्योंकि तुम ऐसा बोलकर हमारे बीच नफरत फैलाना चाहते हो, जिससे लोग आपस में ही एक दूसरे को मार डालें। सुन का जवाब बिल्कुल सही होता है और ये लोग इस गेम को विन कर लेते हैं। इसके बाद बचे हुए 5 लोग अगले गेम में एंटर करते हैं, जहाँ कुछ डॉल आकर इन सभी को गेम का रूल समझाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक डब्बा को गोले में रखा जाएगा और तुम 5 लोगों में से एक डीमन बनेगा। बाकी 4 लोगों को छिपना पड़ेगा। अगर डीमन तुम सभी को खोजकर डब्बा को किक मारता है, तो वह विनर बन जाएगा और बाकी सभी मारे जाएंगे। लेकिन डीमन से पहले तुम चारों में से कोई डब्बा को किक मारता है, तब वह मारा जाएगा, बाकी सभी बच जाएंगे। मतलब बाकी सभी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देना। ये सभी एक एक स्टिक चूज करते हैं, जिसमें डीमन अमाया बनता है। बाकी सभी छिप जाते हैं। थोड़ी देर में अमाया 2 लोगों को खोज लेता है। दूसरी तरफ इचिका
और सुन छिपे हुए हैं, पर इचिका सुन को बचाकर खुद पकड़ी जाती है। अमाया इन तीनों को एक जगह पर बंद कर देता है। अब अकेला सिर्फ सुन ही छिपा हुआ है। यह खुद को सैक्रिफाइस करके बाकी सभी को बचाने का फैसला करता है। इसके बाद सुन बाहर आकर अमाया को एक चैन से अपनी ओर खींचता है ताकि वह डब्बा के पास ना जा सके, लेकिन तभी चैन टूट जाती है। अमाया और सुन डब्बा की ओर तेजी से दौड़ते हैं, जिसमें सुन उस डब्बा को पहले किक मार देता है। इसका मतलब अब सुन को मार दिया जाएगा। तभी डॉल आकर बताती है कि ये सब कुछ झूठ था। इस गेम में सिर्फ ये देखना था कि किसका दिल बड़ा है। गेम में किसी की डेथ नहीं होगी। डॉल इन सभी को आइसक्रीम खिलाती है। ये सभी बहुत खुश हैं। तभी इन सभी की नजर आइसक्रीम स्टिक पर पड़ती है, जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही विनर हैं, जिनका नाम सुन और अमाया है। बाकी 3 लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें इचिका भी है। अमाया बहुत खुश नजर आता है, पर सुन बहुत सैड होता है क्योंकि इचिका और इसके बाकी सभी दोस्त मारे गए। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।